नमस्कार। तो मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे DFCCL की तरफ से दोस्तों फुल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है उसके बारे में। कल इसका मैं एक शॉर्ट नोटिफिकेशन का वीडियो बनाया था। फिलहाल इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर दोस्तों फुल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है और इसमें आपको पूरे डिटेल्स आपको जानकारी मिलेगा कि क्या क्वालिफिकेशन है किस पोस्ट के लिए और इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। सारा डिटेल्स इस वीडियो में आप जानेंगे, तो प्लीज वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये वैकेंसीज आपका डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से आया है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के इंटरप्राइजेस कंपनी है और इसमें परमानेंट बेसिस वैकेंसीज आया है, जिसका एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर आप देख सकते हो और यह इसका जो है रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन है। ठीक है, और भारत के दोस्तों काफ़ी जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत जो कि माल सप्लाई के लिए जो अलग से ट्रेन वगैरह या इनकी रूट लाइन वगैरह ट्रैक वगैरह होते हैं, ये यहाँ पर इसमें वर्क करती है। ठीक है, काफ़ी बढ़िया जॉब लोकेशन इसमें रहता है दोस्तों। इसमें दो तरह की पोस्ट रहेगा, एक तो आपका तीन तरह के पोस्ट रहेगा। एक तो आपका जूनियर मैनेजर, दूसरा आपका एग्जीक्यूटिव और तीसरा आपका एमटीएस। तो एमटीएस की जो पोस्ट है वो आईटीआई वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें ऑल ट्रेड रहेगा। तो आपने आईटीआई किसी भी ट्रेड से कर रखे हैं तो आप एमटीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज़ और है, इसमें आईटीआई अपने एनसीवीटी से किए हो या एससीबीटी से, दोनों ही बोर्ड के इसमें मौका मिलेगा। ठीक है, देखिए इसका जो फॉर्म है वो आपका जो है 18 जनवरी से स्टार्ट हो रही है और लास्ट डेट इसका फॉर्म भरने के लिए वो आपका 16 फरवरी तक है। ठीक है, डेट ऑफ ओपनिंग द विंडो ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन। आपने कोई फॉर्म भरते समय कोई गलती किया, उसको आप करेक्शन करना चाहते हैं तो उसका भी डेट उन्होंने 23 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक आपका टाइम मिलेगा। ठीक है, कोई भी चीज़ आप गलती हो जाता है तो। ठीक है, इसका जो टेंटेटिव एग्जाम होगा CBT 1 का, वो आपका अप्रैल के आसपास में होगा और स्टेज 2 जो होगा वो आपका अगस्त के आसपास में होगा और इसका PAT जो होगा अक्टूबर और नवंबर। ये आपका टेंटेटिव डेट है, हो सकता है इसमें बदलाव भी होगा। ठीक है, तो ये सारे डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर इसकी वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पहला जो पोस्ट है वो आपका जूनियर मैनेजर की पोस्ट है। ठीक है, और जूनियर मैनेजर का जो पे स्केल्स है 50,000 से लेकर 1,60,000 तक रहेगा और इसमें देखिए आपका जो पोस्ट है वो आपका 3 पोस्ट के लिए वैकेंसीज है, जिसमें आपका फाइनेंस में रिलेटेड आपका कोर्स जो है एजुकेशन होना चाहिए जूनियर मैनेजर के लिए। ठीक है, और इसके लिए यहाँ पर इसका पोस्ट कोड यहाँ पर 11 है। तो जब जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे सबका अलग अलग पोस्ट कोड होता है, तो फॉर्म भरते समय आपको पोस्ट कोड का ज़रूर ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो पोस्ट है वो आपका एग्जीक्यूटिव के लिए। इसका सैलरी आपका 30,000 से लेकर 1,20,000 तक रहेगा और इसमें टोटल अगर मैं सीट की बात करूं तो इसमें 36 सीटें हैं एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए। ठीक है, तो आपने अगर सिविल से डिप्लोमा वगैरह किए हैं या BTech किए हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर सिविल एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए यहाँ पर जो है 36 सीट जो दिया गया है, उसके लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन देख सकते हो दोस्तों। 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग ट्रांसपोर्टेशन या सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन या टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग पब्लिक हेल्थ या सिविल इंजीनियरिंग या वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, ये यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डिप्लोमा में आपका सिविल से रिलेटेड इक्विवेलेंट ब्रांच है उसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 60% आपका डिप्लोमा में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसी है दोस्तों आपका एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए। यहाँ पर देखिए 64 सीट आपका रखा गया है इलेक्ट्रिकल के लिए। ठीक है, और इसके लिए आपके क्वालिफिकेशन जो रखा गया दोस्तों 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सप्लाई, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल एंड सिस्टम। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विवेलेंट सारे ब्रांच इसमें अप्लाई करेंगे, लेकिन डिप्लोमा में आपका 60% रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट है दोस्तों एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए। इसमें सबसे ज़्यादा सीट है दोस्तों, 75 सीट आपका रखा गया है और इसके लिए क्वालिफिकेशन यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों 3 साल का डिप्लोमा आपका होना चाहिए। आगे मैं आपको बताऊंगा दोस्तों B और BTech वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि आपको लास्ट में इसका ऑप्शन दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन के लिए एग्जीक्यूटिव पोस्ट का जो वैकेंसीज है वो आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन,
ठीक है, तो यहाँ पर अपना ब्रांच वगैरह देख लीजिएगा दोस्तों, काफ़ी ब्रांच इक्विवेलेंट यहाँ पर दिया है। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, आप अच्छा सा ब्रांच वगैरह देख लीजिए कि आप अगर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए अगर अप्लाई करना चाहेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल के जो भी इक्विवेलेंट ब्रांचेज होते हैं या आईटी वगैरह या कंप्यूटर साइंस वगैरह, वो सारे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपना अच्छा से देख लीजिएगा अपना ब्रांच। उसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट है वो आपका एमटीएस की पोस्ट है, यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है। इसमें आपका पे स्केल 16,000 से लेकर 45,000 तक रहेगा। ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा सीट है दोस्तों, 464 सीट आपका दिया गया है। और इसमें आईटीआई वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। 10th प्लस आईटीआई जिसका पास है वो कैंडिडेट एमटीएस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन भी दिया है, मैट्रिक कैलकुलेशन प्लस मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन कोर्स कंप्लीटेड एक अप्रेंटिसशिप या आईटीआई। तो आपने 10th के साथ आईटीआई किए तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या 10th के साथ आपने अप्रेंटिसशिप वगैरह किए तो भी अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई जो आपका होना चाहिए एससीबीटी हो या एनसीबीटी, दोनों कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, लेकिन आपका 60% होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो ऑब्वियसली दोस्तों सभी का 60% होता ही है, आईटीआई हो या टेंथ में हो सकता है किसी किसी का नहीं हो, बट आईटीआई में तो 60% से ज़्यादा ही सभी का होता है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और जो भी यहाँ पर क्वालिफिकेशन वगैरह दिया गया दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपका 2016-2-2025 तक आपका अपियरिंग कैंडिडेट जो है वेटिंग फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्टिव क्लोजिंग डॉट ऑनलाइन रिसर्च नॉट अप्लाई। ठीक है, तो जिसका रिजल्ट वेटिंग में है, यानी कि सर्टिफिकेट वगैरह नहीं आ रहा, आपका रिजल्ट पेंडिंग वगैरह में है, और 16 फरवरी तक अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है तो वैसे कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डीवी के टाइम आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, कैंडिडेट हैविंग बी प्लस एम टेक integrated dual degree in engineering relevant disciplines shall be also be considered for the post where essential qualification of BTech in relevant discipline is prescribed if candidate pursues integrated BTech plus MEM Tech program and is awarded 2 separate degrees। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बी और बीटेक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। देखिए बी बीटेक और बीएससी 4 साल के कोर्सेस है, अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो वो सारे कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, बी बीटेक वाले भी, लेकिन 60% आपका मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, और एमटीएस के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो 10th के साथ आईटीआई होना चाहिए दोस्तों, ये आपका कंपलसरी है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, चाहे एनसीबीटी हो या एससीबीटी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे कंडीशन यहाँ पर। अब यहाँ पर एज लिमिट के बारे में बात करेंगे, तो जूनियर मैनेजर के लिए 18 से लेकर 30 साल है, और एग्जीक्यूटिव के लिए 18 से लेकर 30 साल है, और एमटीएस का एज थोड़ा ज़्यादा दिया है, 18 से लेकर 33 साल दिया है। ठीक है, ये आपका जनरल कैंडिडेट के लिए। बाकी एज का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, SC/ST के लिए 5 साल, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 3 साल, बाकी PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए आपको अलग से एज का रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों और भी डिटेल्स यहाँ पर बात करेंगे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो चीज़ मैं यहाँ पर कवरेज करने वाला हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सिलेक्शन प्रोसेस फॉर वेरियस पोस्ट के लिए। ठीक है, आप अगर जूनियर मैनेजर फाइनेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आपका स्टेज 1 होगा, स्टेज 2 होगा, और इसमें पीएटी नहीं होगा, फिजिकल डिफेंसिव टेस्ट नहीं होगा जूनियर मैनेजर एक्स फाइनेंस के लिए, लेकिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल होगा। ठीक है, एग्जीक्यूटिव सिविल की अगर मैं बात करूँ तो सीबीटी स्टेज 1 स्टेज 2 भी होगा, पीएटी छोड़ दे, पीएटी नहीं होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा। फिर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की अगर मैं बात करूँ तो पीटी छोड़ के आपका सब होगा। फिर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की मैं बात करूँ तो पीटी छोड़ के सारी चीज़ें वो होगा। और मल्टीटास्किंग स्टाफ की अगर मैं बात करूं, जिसमें 10th प्लस आईटीआई वाले या अप्रेंटिस वाले अप्लाई कर सकते हैं, इसमें स्टेज 1 भी होगा, स्टेज 2 भी होगा, और फिजिकल डिफेंसिव टेस्ट भी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल, यानी कि सारा जो है आपका होगा एमटीएस पोस्ट के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है। डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर बेस देखिए, देयर सेल बी 2 स्टेज, CBT 1 स्टेज 1, CBT 2 स्टेज 2 फॉर ऑल एडवर्टाइज पोस्ट। तो एमटीएस का जो पोस्ट है आपका सारा जो सिलेक्शन प्रोसेस का जो कंडीशन है वो सारा होगा। देखिए यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, देयर ऑल्सो भी नेगेटिव मार्किंग बोथ 1 and 2 स्टेज CBT। ठीक है, तो दोनों स्टेज 1 और स्टेज 2 में भी नेगेटिव मार्किंग रहेगा, आपका 1/4 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर देखिए
क्वेश्चन पेपर जो है एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो सेकंड स्टेज में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें 20 टाइम आप कम्युनिटी वाइज वैकेंसीज आप पोस्ट नोटिफाइड पर मेरिट। देखिए स्टेज 2 किसको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, स्टेज 1 में जो क्वालिफाई होंगे उसका 20 गुना, मतलब स्टेज 1 में जितने क्वालिफाई होंगे उसका 20 गुना स्टेज 2 के लिए आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा CBT 2 के लिए, ठीक है। उसके बाद स्टेज जो फिजिकल होगा, PAT होगा MTS पोस्ट के लिए, उसमें एक सीट पे 3 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल में इक्वल टू नंबर ऑफ कम्युनिटी वाइज वैकेंसीज नोटिफाई एज पर मेरिट। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल में जितनी सीटें हैं उतनी ही कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है। अब यहाँ पर एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो मैथमेटिक्स और न्यूमेरिकल एबिलिटी से 30 क्वेश्चन रहेगा, जनरल अवेयरनेस से 15 क्वेश्चन रहेगा, जनरल साइंस से 15 क्वेश्चन रहेगा, और लॉजिकल रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस से 30 क्वेश्चन रहेगा, और नॉलेज अबाउट रेलवे या DFCCL से 10 क्वेश्चन रहेगा। टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर दे सकते हो। CBT 2 में दोस्तों आपका 120 मल्टी चॉइस क्वेश्चन रहेगा, टाइप ऑफ 1 मार्क का, ठीक है। और एग्जाम ड्यूरेशन आपका 120 मिनट का रहेगा, ठीक है। और जो PWD कैंडिडेट है उनका 160 मिनट का रहेगा, ठीक है। और इस सिलेबस वगैरह यहाँ पर इसका दिया है, देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। आपका नॉन टेक्निकल ही रहेगा स्टेज 2 में भी, ठीक है। तो ये ध्यान देना आपको। और यहाँ पर क्वालिफाई मार्क भी दिया है, अगर जनरल और EWS है तो 40%, SC OBC नॉन क्रिमिनल के 30%, ST के लिए 25%। ये आपका जनरल क्वालिफाई के लिए मार्क है, बट ये आपका परसेंटेज मेरिट के भी डिपेंड करता है, ठीक है। और एग्ज़ाम पैटर्न जो होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, ठीक है। तो जो भी लैंग्वेज आपको अच्छा लगे कर सकते हैं। तो सारा डिटेल्स दोस्तों मैंने बता दिया है, फिर भी कोई आपके अंदर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से मुझे पूछ सकते हैं। एग्जाम पैटर्न सारा डिटेल्स मैंने आपको समझा दिया है, और बहुत सारे डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से PDF वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन चार्ज है दोस्तों जूनियर मैनेजर एग्जीक्यूटिव के लिए 1000 रुपये है, और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 500 रुपये है। बाकी अदर कैटेगरी जैसे SC ST वगैरह के लिए कोई भी यहाँ पर चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान देना है। तो सारा डिटेल मैंने बता दिया है, फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछेंगे। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।